हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए, आज है बसंत पंचमी और सबसे पहले बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का दिन सबकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। और कल भी बसंत पंचमी है, तो 2 दिन है बसंत पंचमी। और आप सबको बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। खूब सारा पूजा पाठ करिए और खूब सारा दान पुण्य करिए। क्यों? क्योंकि बसंत पंचमी का अपना भी एक गरिमा है। और खूब सारे गीत गाइए, भक्ति भजन करिए और खूब हवन करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, सब कुछ करिए। और एकदम निगेटिविटी से दूर रहिए। क्यों? क्योंकि जिंदगी में जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी रखेंगे, जितना ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर जो है ना सकारात्मक चीज़ें आएंगी और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा खुशी की तरफ बढ़ेगी। जितना ज़्यादा गलत सोचेंगे उतना ही ज़्यादा ऊपर से गलत आपको आपके साथ में होगा और आपको गलत मिलेगा। चलिए, हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो मेरी होने वाली है राजस्थानी भौजी और जेठू भैया के ऊपर। उनकी कम्युनिटी कल आई थी और कल मैं वीडियो बना नहीं पाई थी। क्यों? क्योंकि मैंने उनकी कम्युनिटी लेट देखी। तो मैंने सोचा नेक्स्ट डे ही वीडियो बनाएंगे, क्या ज़रूरत है तुरंत का तुरंत वीडियो। तो जेठू भैया ने कम्युनिटी लगाई और उस कम्युनिटी को पढ़ने के बाद फिर मैंने जा करके उनकी वीडियो देखी। तो उनकी वो वीडियो दो थी ही नहीं जो उन्होंने बनाई थी। पहली बात तो ये है कि जब आपने वीडियो बनाई तो उसको आपने डिलीट क्यों किया? और जब आपने डिलीट ही करना था तो फिर आपने वो वीडियो बनाई ही क्यों? जब एक बार तीर तलवार से तीर जो है म्यान से निकल जाती है ना, तो वो अपने लक्ष्य पे पहुंच करके ही दम लेती है। हमने अगर निशाना लगा करके किसी को तीर मारा है ना, तो वो तीर निशाने पर ही जाएगा। उसके लिए चाहे हम दौड़ करके भाग जाएं, चाहे हम अपना म्यान ही तोड़ दें, चाहे हम रोने लगे, गाने लगे, लेकिन हमने जहाँ पे तीर मारा है ना, वो तो वहाँ पे सटीक पहुँच गया ना। तो ये तो हमें सोचना पड़ेगा तीर मारने से पहले कि हमें तीर मारना है, सही मारना है कि नहीं। हमें सोच समझ के उस जगह पे तीर मारना है। क्यों? क्योंकि हम किसी को हानि पहुंचा रहे हैं। अब बात करते हैं हम आपकी कम्युनिटी का। आप अपनी कम्युनिटी में हमेशा ऐसा चीज लिखते हैं ना जो आपसे बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, बिल्कुल मैच नहीं करता है। अब क्यों ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से बार बार आपको कम्युनिटी लिखना पड़े? इस जो है पूरी कंट्रोवर्सी में लपुआ और जगत दीदी जो है, इन लोगों की कंट्रोवर्सी थी और बीच में आप कूद पड़े। सारी चीजें जो है आपके ऊपर आ गया। क्या जरूरत थी इतना बीच में जो है एकदम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने का? अरे भैया, जब आप कोई चीज अपने पे ले नहीं सकते हैं तो फिर उसको करते क्यों हैं? जब आप किसी के लिए बोल सकते हैं तो आप सुन भी सकते हैं। और जब आप सुन सकते हैं और बोल सकते हैं तो फिर उसको रख क्यों नहीं सकते हैं? क्या जरूरत थी अपने चैनल पे जो है उस वीडियो को डिलीट करने का, जबकि उस वीडियो में ऐसा कुछ था नहीं। उससे 1000 गुना गंदा आपके लिए बोला जाता है, 1000 गुना। उससे 1000 गुना बेइज्जती आपकी करी जाती है। उन लोगों को जब किसी को शर्म नहीं आता है तो फिर आपको क्यों शर्म आता है? फिर आपको क्यों बुरा लगा? आपने वो क्यों डिलीट कर दिया? और दूसरी बात यह है कि नहीं, आपने कम्युनिटी में एक चीज लिख भी दिया कि मतलब जब भी मेरे ऊपर सवाल जवाब होंगे मैं जवाब देने आऊंगा। यानी कि फिर आप फिर डिलीट क्यों किए? क्यों डिलीट किए? कि अब मतलब आप फिर आगे आएंगे जब आपके ऊपर कोई सवाल जवाब होगा, यानी आप फिर वीडियो बनाएंगे, फिर उसको डिलीट करेंगे। क्या फायदा? फिर रखना चाहिए ना उन वीडियो को। उन वीडियो में ऐसी कोई खराबी नहीं थी, कोई भी ऐसी खराबी नहीं थी कि आपको वो वीडियो हटाना चाहिए। इंसान के अंदर की परिस्थिति समय के हिसाब से चेंज होती है। जब हम किसी इंसान को रात दिन गाली देते हैं ना, तो वो इंसान इंसान है, भगवान नहीं है। उसके भी सब्र का बांध टूट जाता है। और अगर आपके सब्र का बांध टूटा है तो वेल डन। क्योंकि अपनी बुराई सुनना और अपनी फैमिली की बुराई सुनना, सबसे बड़ा जो है ना वो इंसान क्या ही बताएं, नल्ला होगा जो इंसान अपनी फैमिली की बुराई सुन के रिएक्ट ना करे। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिनका जवाब देना पड़ता है, और खास तौर पे तब जब आपके नाम से लोगों की दाल रोटी चल रही हो तब। यहाँ पे हर कोई यहाँ पे किसी दूसरे के लिए लड़ नहीं रहा। यहाँ सबके मोनेटाइजेशन ऑन है, सबके व्यूज आ रहे हैं, सबके डॉलर आ रहे हैं। तो फिर दूसरे के लिए लड़ना क्या हुआ? कोई दूसरे के लिए लड़ नहीं रहा। लेकिन हाँ, अगर आपके लिए कोई कुछ बोल रहा है तो उसको जब आप सुन रहे हैं और दूसरे को सुना रहे हैं तो दोनों चीजों में आप इक्वल रहिए। पहले तो आप उस चीज पे बहुत अग्रेशन दिखाते हैं, बहुत गुस्सा दिखाते हैं, और एक पल में आप माफी मांग लेते हैं। क्यों करते हैं ऐसा?
या तो आप सोच समझ के वीडियो बनाइए या तो फिर रिएक्ट करना बंद कर दीजिए। एक तरीके से गूंगे बहरे बन जाइए। लेकिन आपसे गूंगा बहरा भी नहीं बना चाहता है, आपसे रिएक्ट मतलब आप रिएक्ट भी करते हैं, आप वीडियो भी बनाते हैं, आप कम्युनिटी भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं और फिर इसके बाद जो है कुछ समय बाद आपको होश आ जाता है, कोई अंतर ज्ञान आ जाता है और आप सारी चीज़ें डिलीट कर देते हैं और फिर खुद ही अपने हंसी के पात्र बन जाते हैं। अपनी हंसाई आप खुद कर लेते हैं, आप अपने आप को फट्टू खुद घोषित कर लेते हैं, आप अपने आप को डरपोक खुद घोषित कर लेते हैं। अरे आपके पास भी आपकी ऑडियंस है और हमेशा रहेगी। ये 16 लाख जो है ना, ये कहीं से उठ करके नहीं आए हैं। इन्होंने कुछ तो आपके अंदर देखा होगा जिससे ये आपको सब्सक्राइब करके बैठे हैं। हर चीज व्यूज का नहीं होता है। अगर दुनिया में हमारी फैमिली के अलावा अगर बाहर का कोई एक भी पर्सन हमें पसंद कर रहा है ना, तो हमें अपने ऊपर फक्र करना चाहिए कि हम जहां पले बढ़े पैदा हुए उसको छोड़ करके दूर दराज में बैठा हुआ कोई इंसान हमें तहे दिल से प्यार कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ हजारों की संख्या में आपको लोग प्यार करते हैं। क्या आप उनके लिए अपनी वीडियो नहीं बना सकते हैं? क्या उनकी भावनाओं के साथ आपने कितना खिलवाड़ किया? क्योंकि जब किसी के सपोर्टर अपने अपने क्रिएटर के लिए गालियां सुनते हैं ना, तो वो भी चाहते हैं कि उनके लिए भी आवाज़ उठाई जाए। आपके सपोर्टरों को बहुत बुरा लगा है ये सारी चीज़ें कि क्या आपको हम लोगों की परवाह नहीं है? अगर आपको 10,000 भी ऑडियंस पसंद कर रही है ना, तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं उस 10,000 ऑडियंस के लिए, जो आपको 10,000 लोग प्यार कर रहे हैं। 10,000 की संख्या बहुत बड़ी संख्या होती है। 10,000 लोगों को आप खड़े होकर के देखिए, आप पूरा दिन उनको जो है नहीं दे पाएंगे क्या? ऑटोग्राफ। आपको क्या जरूरत है कि नहीं हमारे 16 लाख सब्सक्राइबर हैं तो हमको 16 लाख ही देखे? अरे आपको अगर 10,000 भी देख रहे हैं ना, तो आप पूरे दिन में जो है ना पूरे 10,000 लोगों को आप ऑटोग्राफ नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं आप सोचते हैं भाई? आप लोगों को अपनी ऑडियंस की परवाह क्यों नहीं है? हमारा काम है रिएक्शन देना। हम अच्छा देखेंगे तब भी आपके लिए रिएक्शन देंगे, हम बुरा देखेंगे तब भी आपके लिए रिएक्शन देंगे। लेकिन हमें बहुत बुरा लगा कि आपने वीडियो क्यों डिलीट किया, क्योंकि जनता आपको भी देखती है, जनता हमें भी देखती है, जनता सबको देखती है। लेकिन हाँ, हम जब अपनी जनता का ही कदर नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा? आपने वीडियो अपनी जनता के हिसाब से ही बनाया है। क्यों? क्योंकि आपकी भी जनता जाती है और उसको भी बुरा लगता है कि कोई उसके सब क्रिएटर को या फिर उसके किसी यूट्यूबर को लोग इस तरीके से बात करते हैं, तो उसको बुरा लगता है, तो वो रिएक्ट करता है। फिर आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझते हैं? कब समझिएगा इस चीज़ को कि आपको अपनी ऑडियंस के लिए काम करना है, लेकिन हाँ, किसी की सुन के कभी लेना नहीं है। आप में एक है, आप एक हैं। 16 लाख ऐसे ही नहीं आए हैं फालतू और फ्री में। तो आपको अपनी ऑडियंस के लिए चीज़ें रखनी पड़ेगी और अपनी ऑडियंस से आपको माफ़ी मांगना हो ना, तो अपनी ऑडियंस से मांगिए। किसी को जवाब देने की, किसी को सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑडियंस को जवाब और सवाल करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपकी ऑडियंस आपसे एक्सेप्ट करती है कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। आपको ऑडियंस अगर यहाँ बिठाई है ना, तो यहाँ बिठाने के लिए वो आपसे सिर्फ प्यार की चीज़ें सोचती है कि भैया हम आपसे प्यार करते हैं। क्या हमारी फीलिंग्स आपके लिए मैटर नहीं करती? आप क्यों निगेटिविटी चीज़ों को देखते हैं कि कौन आपके लिए जो है वो नकारात्मक बोल रहा है? क्या ज़रूरत है? आप अपनी पब्लिक के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। आपको अपनी पब्लिक के साथ न्याय करना पड़ेगा। हम जैसा सोच रखते हैं ना, हमारा दिन पूरा वैसा ही बन जाता है। अगर हम निगेटिविटी सोचते रहते हैं ना, गंदा सोचते रहते हैं, तो हमारे पूरे दिन में गंदगी चलती है दिमाग में। लेकिन हम अच्छा सोचते हैं तो पूरा दिन हमारे साथ बहुत अच्छा होता है और दिमाग भी खुश रहता है, मन भी प्रफुल्लित रहता है और हमारा परिवार में मन भी लगता है और हम सबसे हंस करके 2 शब्द प्यार से बोल करके बात भी करते हैं। कब समझिएगा ये सारी चीज़ें? मैं बहुत मैच्योर समझती हूँ और मुझे ये लगता है कि अपने लिए आपने स्टैंड लिया था, बहुत अच्छी बातें थी। और दूसरी बात ये है कि आपसे मैं एक चीज़ और जानना चाहती हूँ। मैं आपसे जानना नहीं चाहती हूँ, मैं अपना मन रखती हूँ कि जो आपने कम्युनिटी डाली ना, उसमें जो उसके जो कमेंट सेक्शन है ना दोस्तों, आप उसको पढ़ लीजिएगा। मतलब आपने एक तीर से 2 निशाने कर दिए। मतलब चीज़ें तो हम समझ रहे हैं कि उसमें एक भी पॉजिटिव कमेंट्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव कमेंट्स है। यानी आप जो है सच में राजस्थानी हैं, साफ भी
मर गया और लाठी भी ना टूटे, आपने उस कम्युनिटी के कमेंट सेक्शन से जाहिर कर दिया। लेकिन हाँ भैया, आप कोई वीडियो बनाइए, कुछ भी करिए तो उसको रखिए। आप गलत सही अच्छा बुरा जो भी बोलते हैं उसको रखिए, क्योंकि वो आपका विचार भी आपकी ऑडियंस को जानना जरूरी है। 1000 लोग अगर आपको ना पसंद करते हैं तो 4000 लोग आपको पसंद करते हैं। और एक चीज याद रख लीजिएगा, कहते हैं ना कि कोई भी इंसान कुछ समय के लिए गुमराह हो सकता है, जिंदगी भर के लिए गुमराह नहीं हो सकता। हमारे अंदर क्वालिटी रहेगी तो सब लोग वो होगा। तो आप अपने अंदर की क्वालिटी बरकरार रखिए और बाकी चीजें, कहते हैं ना कि तुम जलन बरकरार रखो, हम जलवा बरकरार रखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।